नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी का अंत क्या है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सर हम इस जर्नी में हैं तो इसका अंत क्या है। तो इसका अंत जानना है तो कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। जिन आत्माओं का कई जन्मों से चली आ रही हैं, जिन आत्माओं का कर्मा क्लियर नहीं होता उनको डिवाइन अपनी हिसाब से व्यवस्था बनाता है। तो उस उन उन आत्माओं को यानी उन सोल को दो भागों में भेजता है इस संसार में। एक फेमिनाइन होती है, एक मस्कुलाइन होती है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों मेल पार्ट यानी एक फीमेल पार्ट यानी फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो। कभी कभी मेल में भी होती है और फीमेल में भी रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस संसार में आने के बाद ये अपनी यात्रा तय करते हैं। तय करने के बाद ये अपना रियूनियन होता है इनका। यानी पहले ये दोनों बिछड़ते हैं इस जर्नी के दौरान और उसके बाद ये रियूनियन होता है इनका। रियूनियन होने के बाद ये अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। लेकिन इसके बीच में होता क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत दर्द भरी जर्नी है, दर्द दुख भरी जर्नी है। आज तक इस जर्नी में किसी को हमेशा सुख सुविधाएं नहीं मिली। इसमें परेशानियां ज़्यादा आती हैं। 90% परेशानी रहती है और 10% सुख सुविधाएं रहती हैं। यानी खुशी मात्र 10% रहती है, लेकिन इसमें दुख 90% रहता है। इस जर्नी को तय करते करते कई तो थक जाते हैं। फिर तो ये अपनी इस जर्नी को ही बोलते हैं कि हम किस जर्नी में फंसे, समझ में नहीं आ रहा है, इससे तो बढ़िया ये जर्नी हमें मिलनी ही नहीं थी। अंत तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं बिल्कुल। इस जर्नी में जर्नी तय करते करते बहुत सी परेशानी आती हैं जीवन में। ज़्यादातर परेशानी आती हैं, खुशी बहुत कम मिलती है इस जर्नी में। लोग सोचते ना कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो खुशी भी मिलेगी। अरे खुशी मिलती है लेकिन 10%। आप आगे बढ़ोगे, आपको बार बार गिराया जाएगा। आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओगे लेकिन आपको बार बार गिराया जाएगा, आपकी बार बार परीक्षा ली जाएगी इस जर्नी के दौरान। जब एंड में इसका कुछ रिजल्ट मिलता है। इस जर्नी की शुरुआत ऐसी होती है, कोई भी ट्विन फ्लेम बचपन से ही प्रेम के भूखे में रहते हैं। उनके अंदर एक अधूरापन रहता है। न किसी माँ बाप से प्यार मिलता, बचपन से ही माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा। जैसे ही बड़े हुए, बड़े होने के बाद बाई चांस शादी हो जाती है आपकी कार्मिक के साथ, तो फिर वो कार्मिक आपको परेशान करेगा। कार्मिक मिल भी जाता है यानी कार्मिक परेशान करता है। ऐसे ही कुछ साल ऐसे निकल जाती हैं। फिर एंट्री होती है आपके डीएम की। डीएम के मिलने के बाद भी क्या होता है, अधूरापन पूरा होता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो सेपरेशन फेस आ जाता है। बबल फेस बबल फेस बहुत कम चलता है। उसके बाद आ जाता है फिर सेपरेशन फेस। फिर परेशानी, यानी आपने बचपन में परेशानी झेली, पर बचपन से भाई जवानी में जैसे कैसे शादी हुई किसी के साथ या कार्मिक के साथ, उसके बाद कार्मिक ने परेशान किया। उसके बाद आपका ट्विन मिला जो अधूरापन था, आपको लगा कि हमारा अब अधूरापन पूरा हो गया। कुछ दिन बबल फेस चलता है, उसके बाद फिर सेपरेशन यानी फिर परेशानी। परेशानी के बाद आप चालू करते हो, जैसे ही आपका सेपरेशन होता है तो फिर किसी एंजल के जरिए यानी किसी के भी जरिए आपको पता पड़ता है कि इनर वर्क करना है। इनर वर्क के दौरान क्या होता है, आप इनर वर्क करते हो। इनर वर्क में भी परेशानी आती है।
घर वाले परेशान, यानी घर वाले इनर वर्क नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सोचते हैं ना कि आप लोग इनर वर्क करते हो तो उनको ये लगता है यानी क्या कर रहा है ये। जैसे तैसे आप इनर वर्क में मन लगाते हो, इनर वर्क भी करते हो, तो उसके बाद कहीं न्यू मून और कहीं फुल मून, तो ये आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। यानी आपको पल पल परीक्षा देनी पड़ती है। इस जर्नी में बहुत से लोग हैं, उनके जीवन में खुशी कम, परेशानी ज़्यादा आती है। अब ऐसा सुना है कि जो इस जर्नी में होता है, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं और बार बार परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को इस जर्नी में भेजा है ना, ये भगवान ने ही भेजा है। भगवान ने भेजा है, जो आपकी कर्मा बहुत पहले के पड़े हुए हैं, संक्षिप्त कर्मा, भाई वो क्लियर होने, इस जन्म में आपके वो कर्मा क्लियर होने सारे के सारे। तो भाई हो सकता है कैसी आपके कर्मा हों, जिनका रिजल्ट अभी मिल रहा है, और भगवान चाहता है कि आप इसी जीवन में ये सब कर्मा क्लियर कर लो, फिर आप दोनों मिलो। यानी दोनों मेहनत करते हैं, डीएम और डीएफ दोनों मेहनत करते हैं, खास करके डीएफ मेहनत करती है। फिर ये दोनों मिलने के बाद दोबारा मिलते हैं, रियूनियन होता है, फिर भगवान एंड डिवाइन इनके जरिए कोई सोल पर्पस पूरा करवाता है। सोल पर्पस पूरा होता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी परेशानी आती है, प्रॉब्लम पर पल पल पे आपके जीवन में परेशानी आती है। आपका कोई समाज साथ नहीं देता, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका साथ कोई नहीं देता, सिर्फ डिवाइन देता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो जहां आपको जो बात समझ में नहीं आई। तो मतलब मैं वीडियो पे आता हूँ। इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है। जैसे जैसे आपके कर्मा क्लियर होते जाएंगे, और इनर वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रास मेडिटेशन है, पास्ट के जो हमारे कर्मा है वो भी क्लियर करने हैं, तो हमें इसमें माफ़ी प्रार्थना भी मांगनी है। जो पास्ट के कर्मा पड़े हुए उनके प्रति माफ़ी मांगनी है। धीरे धीरे ये जर्नी तय करते जाओगे ना, परेशानियों आपको परेशान करती जाएंगे। जो लोग अनमेरिड हैं, ठीक है, अनमेरिड हैं, वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि उनको बचपन से किसी का प्यार नहीं मिलता, इनके अंदर खालीपन रहता है। खालीपन होने के बाद इनको बाई चांस डीएम भी मिल जाता है, तो डीएम ज़्यादातर इनको मैरिड मिलता है। यानी ये दोनों में, डीएम और डीएफ में, ऊपर वाले ने इतना अंतर बना के रखा है कि उनको संघर्ष करना पड़ता है, दोनों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है, ये जर्नी नॉर्मल नहीं है। यानी दोनों के बीच काफ़ी अंतर है, तो उस अंतर को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी दोनों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि इस जर्नी में जो हैं उनकी जर्नी कंप्लीट तो होगी। ये तो क्योंकि ये डिवाइन ने दिया हुआ है आपको जर्नी, ये डिवाइन ने दी है, उस हिसाब से ये आपकी कंप्लीट तो होगी। थोड़ा समय लगेगा और संघर्ष भी आपको बहुत करना पड़ेगा। लेकिन इस जर्नी में आप इनर वर्क करने के बाद, रियूनियन से पहले, आपकी अवेकनिंग होने के बाद, आप वो हीरा बन जाओगे, वो दुनिया में हटके हो गया। आप अपने आप में इतने संतुष्ट होगे, आपका जो जीवन है ना सिर्फ भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। आपकी जो सोल है वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगी इनर वर्क करते करते, और फिर डिवाइन ही यानी भगवान ही आपकी जर्नी को कंप्लीट कराएगा। यानी इस जर्नी में अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर करना है। यदि आप भगवान के प्रति सरेंडर कर देते हो तो आपकी जर्नी तो कंप्लीट हो जाएगी और 100% हो जाएगी। आपका रियूनियन भी हो जाएगा और आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा।
इस जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम और डीएफ की शादी हो, लास्ट में दोनों एक साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोल का मिलन है, ये एक दूसरे का, जैसे राधा कृष्ण थे ना, दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों आज भी उनकी कहते हैं ना, लोग उदाहरण देते हैं कि प्रेम तो राधा कृष्ण जैसा था। तो वही आपके साथ होगा। मात्र 10% लोग हैं जिनकी शादियां होंगी, बाकी आप सोल लेवल पर साथ रहोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, और दोनों एक सोल एक दूसरे की हेल्प करेगी, और हेल्प करने के दौरान आपका जो सोल पर्पस है वो भी कंप्लीट होगा। इस जर्नी में यानी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। जो इस जर्नी में है उसको पूछ के देखो कि कितने दुख दर्द हैं। वो किसी पड़ोसी को भी नहीं बता सकते, अपने भाई को नहीं बता सकते, माँ बाप को नहीं बता सकते, अंदर घुटते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, डिवाइन को सारी बातें बताओ, डिवाइन आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, और डिवाइन ही आपकी ये जर्नी पूरी करेगा। जो जीवन में आपने इंतजार किया था, आपके डीएम का, किसी का भी जो अधूरापन था, इनर वर्क करने के बाद वो पूरा हो जाएगा आपका, और आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपकी बात तो कोई समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वैसे पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।